हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू वाजपेयी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकबर के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते थे कि जो आपकी मुगल पीरियड है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों, अभी तक हमने आपके बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी की सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। उम्मीद है कि आपने वो वीडियोज़ देखे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकबर के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने आपको टाइम लाइन दे दी है, जिससे आपको सारी चीज़ें ध्यान रहेंगी कि उस टाइम पे क्या कहानी एक्चुअली में चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपके 1556 का जो टाइम पीरियड है, वहाँ पर देखिए जो हुमायूं हैं। हुमायूं कौन है? आपकी अकबर के पिताजी। उनकी सीढ़ियों से, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर करके यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर देखिए आपके सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। किसके बीच में हुआ था? हेमू और बैराम खान के बीच में हुआ था, क्योंकि उस वक्त जो अकबर थे वो काफ़ी छोटे थे। तो इस युद्ध का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहे थे? आपके बैराम खान कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए इस युद्ध में क्या हुआ कि आपके लास्ट टाइम तक ये लग रहा था कि हेमू जीत जाएंगे, लेकिन फिर क्या हुआ कि एक जो तीर था वो इनकी आंख में जाकर के लग गया था और ये बेहोश होकर के गिर गए थे। अब जब बेहोश होकर के गिर गए तो यहाँ पर जो इनकी सेना है उनका पूरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया कि हमारे जो लीडर हैं, ठीक है, वो मतलब कि बेहोश हो गए, तो अब मतलब कुल मिलाकर के जो सेना है वो क्या होगी? हार जाएगी। तो फिर क्या हुआ? उस मौके का फायदा उठा करके जो बैराम खान की जो पूरी फोर्स है, जो सेना, उन्होंने उस पर अटैक कर दिया और यहाँ पे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के इस युद्ध में वो जीत गए थे। तो कुल मिलाकर इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। इस युद्ध को आप ध्यान रखिएगा, मतलब जो टाइम पीरियड है उसको ध्यान रखिएगा। 5 नवंबर 1556 इसका टाइम पीरियड है। तो अभी यहाँ पे देखिए अकबर छोटे ही हैं, वो राजा बने, लेकिन जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन देख रहे हैं? किसके सपोर्ट में देख रहे हैं? बैराम खान के सपोर्ट में देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो किसका है? 1556 से लेकर जो 1560 तक का जो टाइम पीरियड है वो किसके सपोर्ट में हो रहा है? बैराम खान के सपोर्ट में हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पे एक लेडी थी आपकी महामंगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत दिमाग चलाया कि कैसे, मतलब कि मेरा बेटा है, ठीक है, मेरा बड़ा बेटा है, तो इसको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखना चाहिए, अकबर तो छोटा ही है। तो उसने क्या किया कि जो बैराम खान है उनको तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। उसके बाद रास्ते में ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु करवा दी गई थी, उनको मरा दिया गया था। ठीक है, मार दिया गया था। फिर यहाँ पे देखिए जो 1560 और 1562 यानी कि 2 साल जो है पूरे, आपकी महामंगा इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देख रही थी। मतलब पूरा जो दिमाग कौन चला रही थी? आपकी महामंगा चला रही थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि युद्ध में आपके जो इनके बेटे थे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो जब इनके बेटे की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसके गम में ही फिर इनकी भी मृत्यु हो गई थी। मतलब कि वो काफ़ी गम में चली गई थी। तो इनका जो 2 साल का जो टाइम पीरियड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीटी कोड गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, यानी कि हराम दल भी बोलते हैं इसको। तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? फिर आपके जो 1562 का जो टाइम पीरियड है वहाँ पे आपके जो अकबर है, अब वो काफ़ी बड़े हो गए, एटलीस्ट वो 20 साल के हो गए। तो अब जो 20 साल का बंदा है वो अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देख सकता है। तो फिर 20 साल की उम्र में यहाँ पे 1562 में यहाँ पर अकबर जो है उनकी जो शादी है वो आपके हरक्का बाई से होती है, जो कि डॉटर होती है किसकी? बरमाल की, जो कि आपके राजपूत होते हैं। ठीक है, इनकी कैपिटल क्या है? जयपुर है। तो ये इनका कुछ टाइम पीरियड था। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी कहानी यहाँ पर पता होनी चाहिए, जिससे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रहें कि उस टाइम पे क्या कहानी चल रही थी एक्चुअली में। मतलब आप देख लीजिए ना, पहले यहाँ पे मतलब कि जो पूरी पावर है वो पहले अकबर के हाथ में नहीं थी। पहले वो बैराम खान के सपोर्ट में काम कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पे महामंगा 2 साल यहाँ पे काम करी। लास्ट में जाकर के जो पूरी पावर है वो किसके हाथ में आई? अकबर के हाथ में आई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखिए अब धीरे धीरे करके अब चीज़ें आपको समझ में आएंगी उस टाइम पे क्या कहानी चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए जो अकबर हैं उनकी जो जन्म है वो आपके 15 अक्टूबर यानी कि 1542 में हमीदा बानो है, जो हुमायूं की पत्नी थी, उनके गर्भ से अमरकोट के जो राणा वीर साल के महल में हुआ था। और इनका जो राज्यभिषेक है वो, ठीक है, 14 फरवरी 1556 में पंजाब के जो कन्नौज नामक स्थान पर हुआ था। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना बैराम खान, उनको ये प्यार से आपके खानी बाबा कहलाते थे, यानी कि इनके संरक्षक थे, इनको सपोर्ट देते थे। ठीक है, तो ये अकबर के बारे में था। आगे हम देखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए जो इनके शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान। दोस्तों, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 31 जनवरी 1561 में मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर जो मुबारक खान है उन्होंने आपके जो बैराम खान है उनकी हत्या कर दी थी। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि जो बैराम खान है उनको यहाँ पे तीर्थ यात्रा में भेज दिया गया था, और इस मौके का फ़ायदा उठा करके रास्ते में ही जो मुबारक खान है उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। फिर आपके मई 1562 में जो अकबर है उन्होंने पूरी तरीके से जो हराम दल है, ठीक है, यानी कि
पेटीकोट गवर्नमेंट से अपने आप को मुक्त कर लिया था। मैंने जैसा कि बताया कि पूरी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने हाथ में ले लिया था, राइट। फिर आपका जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब हुआ, आपका 1576 में हुआ। किसके बीच में, महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में हुआ। यहाँ पे जो मुगल की तरफ से कौन लड़ रहे थे, मान सिंह लड़ रहे थे। तो इसमें जीत किसकी हुई, मुगल की हुई। यहाँ पे देखिए जो युद्ध है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, इसको ध्यान रखिएगा 1576 में। और ये जो युद्ध हुआ था राजपूत वर्सेस राजपूत में हुआ था, राइट। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए जो अकबर है उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना भी करी थी, दीन इलाही। इसका नाम जरूर ध्यान रखें। आपसे पूछ सकते कि दीन इलाही किसने स्टार्ट किया, तो आप क्या बताओगे, अकबर ने स्टार्ट किया। यहाँ पर देखिए ये एक न्यू रिलीजन था, जहाँ पे आपके चाहे वो हिंदू हो गए, इस्लाम हो गए, ठीक है, जैनिज्म के लोग हो गए, चाहे वो क्रिश्चियन को फॉलो करते, इन सभी के जो धर्म है उनके रूल्स को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा और एक नए धर्म को बनाया जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। 1852 इसका टाइम पीरियड है, राइट। यहाँ पे देखिए ये जो मतलब कि जो न्यू रिलीजन है वो काफी टाइम तक चला नहीं था। और जो बीरबल है जिनका क्या नाम था, महेश दास भी नाम था। ये आपसे पूछ सकते कि महेश दास किसका नाम था, तो यहाँ पे बीरबल आप बताइएगा। ये सिर्फ इस धर्म को मानने वाले पहले हिंदू थे। कौन थे, पहले हिंदू थे जिन्होंने इस न्यू रिलीजन को अपनाया था। किसको, दीन इलाही को अपनाया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो रिलीजन है काफी ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था, राइट। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो अकबर है उन्होंने काफी सारी चीजों का निर्माण भी करवाया था। यहाँ पे देखिए जो फोर्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किला बोलते हैं। टॉम को क्या बोलते हैं, मकबरा बोलते हैं। यहाँ पे जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं वो मैंने हिंदी मीडियम के बच्चे हों चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, दोनों को ध्यान में रख के बनाया, जिससे उनको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए फतेहपुर सीकरी हो गया, आगरा फोर्ट हो गया, लाहौर फोर्ट, हुमायूं टॉम, शाही महल, दीवाने खास, पंच महल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, ठीक है। इबादत खाना पहले मुस्लिम्स के लिए था, फिर अकबर ने बोला कि यहाँ पे हिंदू भी जा सकते हैं, तो फिर मुस्लिम्स लोग इसका मतलब कि विरोध करने लगे थे और ये एक तरह से ये फिर इबादत खाना बंद हो गया था। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए जो फतेहपुर सीकरी है नियर प्लेस आगरा, यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पे अकबर का कोई भी बेटा नहीं था, काफी टाइम तक यहाँ पे इनका कोई भी सन नहीं था। फिर जो शेख सलीम चिश्ती यानी कि जो सलीम चिश्ती यहाँ पे एक सूफी संत है, इन्होंने इनको ब्लेस किया था और यहाँ पे फिर अकबर के पुत्र हुए। कौन हुए आपके, जो सलीम, शेखू बाबा जहांगीर जिनको बोलते हैं, ठीक है। और इनके ऑनर में जो सलीम चिश्ती के ऑनर में जो अकबर है उन्होंने अपना जो कोर्ट है उसको आगरा से फतेहपुर सीकरी शिफ्ट कर लिया था। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है आपको। फिर आपके जो जैन धर्म के जो आपके जैनाचार्य हरि विजय सूरी हैं, उनको यहाँ पे जगत गुरु की उपाधि दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी उपाधि किसी को दी है अकबर ने तो वो पूछ सकते हैं, तो उसका आपको जरूर ध्यान रखना है। फिर जो आपके जो शाही दरबार में एक अनुष्ठान इन्होंने शुरू किया जिसमें जो सूर्य की उपासना है ना उसको किया जाता था, मतलब कि जैसे सूर्य को जल देते हैं एक तरह से, तो उस तरह की उपासना को यहाँ पे शुरू किया गया था। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ अकबर के बारे में कि यहाँ पे देखिए जो भी इनकी पॉलिसीज थी ना, ठीक है, मतलब कि वो काफी सेक्युलर थी। चाहे वो यहाँ पे इनके मतलब कि जो राज्य में सभी धर्म के जो लोग रहते थे, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है, जैन धर्म के लोग हैं, सभी लोग मतलब कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती थी कि सभी धर्म के लोग यहाँ पे खुश रहें, किसी को कोई भी तरीके की पॉलिसी मतलब कि परेशानी ना हो। क्योंकि इनकी जो वाइफ थी वो क्या थी, हिंदू थी। तो इस वजह से जो भी इनकी पॉलिसीज बनती थी वो काफी मतलब कि सेकुलर होती थी। तो ये अकबर के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इनके क्या थे, नवरत्न थे इनके, मतलब कि राज्य में 9 नवरत्न थे, ठीक है। 9 नवरत्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो आपके पहले वो कौन है, बीरबल हैं। ये बीरबल जो है वो आपके एडमिनिस्ट्रेटर थे, यहाँ पे जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था वो बीरबल देखते थे। अकबर ने इनको कवि प्रिय की उपाधि दी थी, ठीक है। किसकी उपाधि दी, कवि प्रिय की उपाधि दी। उसके बाद आएंगे आपके अब्दुल फजल आएंगे। यहाँ पे देखिए एक स्कॉलर थे, इन्होंने आपके जो अकबरनामा है, अकबरनामा ग्रंथ की रचना करी। और देखिए जो पंचतंत्र है उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया, यानी कि अनवर ए शादत नाम से किया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपके आएंगे फैजी, ये भी आपके एक स्कॉलर है, ठीक है। ये ब्रदर किसके, आपके अब्दुल फजल इनके भाई हैं, ठीक है, इनके भाई हैं। और इन्होंने आपकी जो लीलावती है, ठीक है, लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फिर कौन आएंगे, टोडर मल आएंगे। ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो भी आपके फाइनेंस का काम होता था वो कौन देखते थे, टोडर मल देखते थे, ठीक है। और यहाँ पे जो बंदोबस्त है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, राइट। आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए मुल्ला दो प्याजा, यहाँ पे देखिए नाम से दिख रहा है मुल्ला दो प्याजा यानी कि प्याज अनियन। तो यहाँ पे ये क्या थे, कुक थे। ये जो खाना बनाने का काम होता था वो कौन देखते थे, मुल्ला दो प्याजा देखते थे, राइट। आगे बात करेंगे।
अब यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, तानसेन है। ये आपके कौन थे, म्यूजिशियन थे। इनके बारे में थोड़ी बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी है। इनका जो जन्म है वो आपके 1506 में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके असली नाम क्या था दोस्तों, याद रखिएगा, रामतनु पांडे था। और इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, मियाँ की तोड़ी है, मियाँ का मल्हर है, मियाँ का सारंग है, तो ये सभी इनकी महत्वपूर्ण कृतियां थी। और यहाँ पे जो अकबर है, उन्होंने आपको इनके जो कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी, ठीक है, तानसेन को इसकी उपाधि दी थी। और यहाँ पे अकबर के दरबार में आने से पहले ये आपके जो रेवा के राजा हैं, रामचंद्र के राजशय में थे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो स्वामी हरिदास है वो एक महान संगीतकार थे। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें लिखी थी तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के अनुसार यहाँ पे ये था कि जो हरिदास हैं, ठीक है, जो हरिदास हैं वो आपके तानसेन के गुरु थे, मतलब तानसेन के ये गुरु थे। और यहाँ पे कुछ विद्वान यहाँ पे जो हरिदास है और तानसेन को मतलब कि मानसिंह तोमर का शिष्य बताते हैं। यहाँ पे ये बात काफी प्रचलित है कि जो हरिदास का गाना सुनने के लिए जो अकबर है इनकी कुटिया में जाते थे। क्योंकि यहाँ पे देखिए अकबर मतलब कि इसलिए जाते थे क्योंकि इन्होंने मतलब कि अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया और बोला कि मैं किसी राजा के लिए गाना नहीं गाता, मैं सिर्फ अपने भगवान के लिए गाना गाता हूँ। तो इसलिए जो अकबर है वो इनका गाना सुनने के लिए इनकी कुटिया में जाते थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, किसके बारे में, स्वामी हरिदास जो कि एक संगीतकार थे, राइट। आगे बात करेंगे। उसके बाद देखिए जो मानसेन है वो यहाँ पे देखिए है, इनका मतलब कि ये जो कमांडर थे एक तरह से, मतलब कि मनसबदार क्या होता है, मनसबदार होता है जो मतलब कि कमांडर हो, जो आपकी सेना का कमांडर हो उसको हम लोग मनसबदार बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। मान सिंह थे ग्रैंड सन ऑफ भरमाल, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भरमाल कौन है, जो आपके जोधा भाई हैं उनके पिताजी हैं, ठीक है। फिर आपके कौन आएंगे, अब्दुल रहीम खाने खाना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम ये आपके एग्जाम में 10 बार ये क्वेश्चन आया होगा, ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए जो आपके अब्दुल रहीम खाने खाना है वो आपके एक हिंदी पोएट थे। और यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो आपके बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है बाबरनामा उसकी तुर्की भाषा में रचना करी थी। तो यहाँ पे जो अब्दुल रहीम खाने खाना है उसकी यहाँ पे तुर्की से किस में करी, फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया। यहाँ पे देखिए जो अब्दुल रहीम खाने खाना है उसने जो अकबर है उसकी अकबरनामा को टच नहीं किया, यहाँ पे किसकी, बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा उसको टच किया और इसका जो अनुवाद तुर्की से फारसी भाषा में किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे भगवान दास के बारे में। ये भी एक मनसबदार थे, सन ऑफ बर्मा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अकबर ने इनको आपके अमीर उल उमरा की यहाँ पे उपाधि दी थी। तो यहाँ पे इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तुलसीदास के बारे में एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे देखिए राम भक्ति के लेखकों में सबसे ये प्रसिद्ध थे, जो कि बनारस में रहते थे। कहाँ रहते थे, बनारस में रहते थे। ये आपके अकबर के समकालीन थे, किसमें, अकबर के समकालीन थे। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो क्या है, रामचरितमानस है। क्या है, रामचरितमानस है। यहाँ पे जिसमें आपके जो जॉर्ज ग्रेसन है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भाग हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान की करोड़ों लोगों की यहाँ पे एकमात्र बाइबल बताएं, क्या बताएं, एकमात्र बाइबल यहाँ पे इसको बताया गया है। अब देखिए इनके राज्य में इन्होंने बहुत सारे जो अनुवाद विभाग है उसकी स्थापना कराई थी, जिसमें आपके नकीब खां, अब्दुल कादिर, ठीक है, शेख सुल्तान ने आपके जो रामायण है महाभारत है उसका फारसी में अनुवाद किया था। और यहाँ पे महाभारत को यहाँ पे राज्यनामा यानी कि युद्धों की पुस्तक रखा गया, राइट। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आपके जो पंचतंत्र है, यहाँ पे देखिए अभी थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो पंचतंत्र यानी कि यार दानिश नाम से, इसका फारसी में अनुवाद के किसने किया, मौलाना हुसैन फैज ने यहाँ पे किया था। फिर आपके जो अथर्ववेद हो गया, ठीक है, राजतंगड़ी, तुझे के बाबरी, ठीक है, लीलावती, यहाँ पे इन सभी को मतलब कि फारसी में इसका अनुवाद किया गया, फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया। तो इसको बस आप खाली थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ पे ये चीज़ें दी रखी थी। तो मैंने सब कुछ बता दिया है आपको यहाँ पे। फिर इनके राज दरबार में और भी जो प्रमुख गायक है वो कौन कौन है, तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बेजू बावरा, राइट। उसके बाद जो चित्रकार है वो कौन है, दसवंत, बासवान, अब्दुल इस्मात। फिर जो अकबर है वो आपके, उन्होंने आपके जो नरहरि उनको महापात्र की, अब्दुल इस्मात को श्री कलम की, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि प्रदान करी थी। यहाँ पे देखिए जो इन्होंने जिसको जो उपाधि प्रदान करी है उसको आपको ध्यान रखना है, वो आपसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे बुलंद दरवाजा का है। ये आपके जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाया गया था। ये जो दरवाजा है वो आपके फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया। कहाँ बनवाया गया, फतेहपुर सीकरी बनवाया गया। और जो ये दरवाजा है यहाँ पे देखिए जो जिस शैली से बना हुआ है उसको हम लोग अर्ध गुम्बदी दरवाजा शैली बोलेंगे। जो आपके जामा मस्जिद है उसके दक्षिणी द्वार में निर्मित ये आपके भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, राइट। और ये आपके 1573 में इसको बनवाया गया है। आगे बात करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए जो यूसुफजाई ट्राइब है यानी कि 1586 में यहाँ पे इसके विद्रोह को दबाने के दौरान यहाँ पे जो बीरबल हैं उनकी हत्या कर दी गई थी। और 1602 में जो सलीम यानी कि जहांगीर के निर्देश पे दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अब्दुल फजल की यहाँ पे रास्ते में वीर सिंह बुंदेले नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। तो ये आपको कुछ ध्यान रखना है इसमें। यहाँ पे देखिए जो अकबर है उन्होंने यहाँ पे जो मुगल इंडिया को एक ऑफिशियल लैंग्वेज दी थी, कौन सी थी? पर्शियन दी थी, ठीक है। और अकबर को कंसीडर किया जाता था, ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। क्योंकि देखिए अकबर ने काफी टाइम तक यहाँ पे रूल किया था, इस वजह से यहाँ पे इनको रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया बोला गया। फिर जो अकबर की मृत्यु है वो आपके 16 अक्टूबर 1605 में यहाँ पे हो गई थी। इनको आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में, तो प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगता है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कमी दिखती है मुझे बताइएगा, मैं उसको ज़रूर इम्प्रूव करके नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से और प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ अगर पसंद आता तो मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।